थे, जिसने असुरक्षा के स्पर्श और उस गंभीरता को प्रकट किया जिसके साथ मस्क जोर देकर कहते हैं कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड घटनाओं पर उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। पेपाल के पूर्व संचार प्रमुख विंस सोलिटो ने कहा, वह जनसंपर्क की दुनिया में विचार के स्कूल से आते हैं कि आप किसी भी अशुद्धि को बिना सुधारे जाने देते हैं। यह एक मिसाल कायम करता है और आपको हर जगह के कौमा दांत और नाखून से लड़ना चाहिए। वह चीजों को बहुत व्यक्तिगत रूप से लेता है और आमतौर पर युद्ध चाहता है। अपने जीवन की इस अवधि के दौरान मस्क की मजबूत आलोचना यह थी कि वह खुद के बावजूद काफी हद तक सफल हुए थे। एक टकराव के रूप में मस्क के लक्षण यह सब जानते हैं और उनके प्रचुर अहंकार ने उनकी कंपनियों के भीतर गहरे, स्थायी फ्रैक्चर पैदा किए। जबकि मस्क ने जानबूझकर अपने व्यवहार को संयमित करने की कोशिश की, ये प्रयास निवेशकों और अधिक अनुभवी अधिकारियों को जीतने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ZIP2 और पेपैल दोनों में, कंपनियों के बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मस्क अभी CEO सामग्री नहीं थे। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि मस्क एक अतिशयोक्तिपूर्ण होकर बन गया था, जिसने अपनी कंपनियों की तकनीक को पछाड़ दिया और उसकी देखरेख की। मस्क के सबसे बड़े विरोधियों ने इन सभी तर्कों को सार्वजनिक या निजी तौर पर किया है, और उनमें से आधा दर्जन या उससे अधिक ने मुझे अपने चरित्र और कार्यों के बारे में और भी बदतर बातें कही हैं, जिसमें मस्क को व्यापार में अनैतिक और अपने व्यक्तिगत हमलों के साथ शातिर बताया गया है। लगभग सार्वभौमिक रूप से, ये लोग अपनी टिप्पणियों के साथ रिकॉर्ड पर जाने के लिए तैयार नहीं थे, यह दावा करते हुए कि मस्क उनके खिलाफ मुकदमेबाजी करेंगे या व्यापार करने की उनकी क्षमता को बर्बाद कर देंगे। इन आलोचनाओं को मस्क के ट्रैक रिकॉर्ड से तौला जाना चाहिए। उन्होंने उपभोक्ता वेब की शुरुआत में लोगों और प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों को पढ़ने की एक सहज क्षमता का प्रदर्शन किया, जबकि अन्य ने अपने सिर को इंटरनेट के प्रभावों के इर्दगिर्द लपेटने की कोशिश की। मस्क ने पहले ही हमले की एक उद्देश्यपूर्ण योजना शुरू कर दी थी। उन्होंने प्रौद्योगिकी के कई शुरुआती टुकड़ों की कल्पना की, निर्देशिकाएं, मानचित्र, साइटें जो लंबवत बाजारों पर केंद्रित थीं जो वेब पर मुख्य आधार बन जाएंगी। फिर, जैसे ही लोग Amazon.com और eBay से चीजें खरीदने में सहज हो गए, मस्क ने पूर्ण इंटरनेट बैंकिंग के लिए बड़ी छलांग लगाई। वह मानक वित्तीय साधनों को ऑनलाइन लाएंगे और फिर कई नई अवधारणाओं के साथ उद्योग का आधुनिकीकरण करेंगे। उन्होंने मानव स्वभाव में एक गहरी अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन किया जिससे उनकी मदद की। कंपनियां असाधारण विपणन, प्रौद्योगिकी और वित्तीय करतब दिखाती हैं। मस्क पहले से ही उच्चतम स्तर पर उद्यमी खेल खेल रहे थे और प्रेस और कुछ अन्य निवेशकों की तरह काम कर सकते थे। क्या उसने चीजों का प्रचार किया और लोगों को गलत तरीके से रगड़ा? बिल्कुल, और शानदार परिणामों के साथ। मस्क के मार्गदर्शन के बड़े हिस्से के आधार पर, PayPal.com बुलबुले के फटने से बच गया, 9/11 के हमलों के बाद पहला ब्लॉकबस्टर IPO बन गया, और फिर eBay को एक खगोलीय राशि के लिए बेच दिया गया, जबकि बाकी प्रौद्योगिकी उद्योग में फंस गया था। एक नाटकीय मंदी। इस तरह के झंझट के बीच विजेता के रूप में उभरना तो दूर की बात है, जीवित रहना लगभग असंभव था। पेपाल भी सिलिकॉन वैली के इतिहास में व्यापार और इंजीनियरिंग प्रतिभा के सबसे बड़े संयोजनों में से एक का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया था। मस्क और थिएल दोनों की युवा, प्रतिभाशाली इंजीनियरों पर गहरी नजर थी। YouTube, PLANTIR टेक्नोलॉजीज और येल्प जैसे विभिन्न स्टार्टअप के संस्थापकों ने पेपैल में काम किया। रीड होफमैन, थिएल और बोथा सहित लोगों का एक और समूह प्रौद्योगिकी उद्योग के कुछ शीर्ष निवेशकों के रूप में उभरा। पेपाल के कर्मचारियों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से लड़ने की तकनीकों का बीड़ा उठाया है, जिसने CIA और FBI द्वारा आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर और अपराध से निपटने के लिए दुनिया के सबसे बड़े बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का आधार बनाया है। सुप्रउज्ज्वल कर्मचारियों के इस संग्रह को पेपाल माफिया के रूप में जाना जाता है।
कमोबेश सिलिकॉन वैली का वर्तमान शासक वर्ग, और मस्क इसका